हे गाइस, वेलकम बैक इन यूट्यूब चैनल निक्कू चौधरी। मैं हूं नताशा। तबीयत ठीक है लेकिन आज फेस वीडियो अभी नहीं बना रहे, नेक्स्ट वीडियो फेस वीडियो बनाएंगे। तो प्लीज़ इस पॉडकास्ट से थोड़ा सा क्या कहते हैं कि भाई शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि भाई पॉडकास्ट भी चल सके, वरना पॉडकास्ट वीडियो चलती नहीं है हमारे चैनल पर। तो यार पता नहीं क्या हो जाता है। चलिए, तो हम ही बात करने, हम ही कह रही क्या हो गया मुझे आज। हम बात करने जा रहे हैं आज यहाँ पर लव कटारिया प्लस बिग बॉस के हाउस के अंदर जो चल रहा है उसके बारे में, प्लस जो बाहर चल रहा है उसके बारे में। फिलहाल अरमान मलिक और मलिक फैमिली की जो मुसीबत है ना, वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। चारों तरफ से इतना हेट, इतना हेट, इतना हेट कि पायल दीदी ने तो रो रो के बिल्कुल घर ही भर दिया। और अभी वो अपने जो व्लॉगिंग है उससे भी गायब है। लेकिन ज़्यादा दिन नहीं रहेगी, वो व्लॉगिंग ज़रूर करेगी। वो इसलिए परेशान है क्योंकि जो भी हेट मिल रहा है उनको अकेले सब कुछ सहन करना पड़ रहा है, क्योंकि पति देव और जो उनकी बहन है या सोतन है वो तो है घर के अंदर। तो हेट सारा किसको मिल रहा है? पायल को। क्योंकि अंदर वालों को तो अब तक ये ही गलतफहमी है कि भाई जो अरमान है वो थप्पड़ मार के हीरो बन गए होंगे। कृतिका तो हीरोइन उनकी पहले से ही है, और जिन्होंने उनको सपोर्ट किया है वो उनकी पता ही नहीं कितनी ज़्यादा तारीफ हो रही होगी। ऐसा लग रहा है अंदर वालों को, जैसे अरमान मलिक कहते हैं लोगों को दिख रहा है कौन कैसे लोगों को सपोर्ट कर रहा है। तो भैया पहले बाहर आके देखो कि तुम्हारी ही चीची लेदर हो रखी है, और उसका सबसे बड़ा कारण हो तुम खुद और तुम्हारे से ज़्यादा तुम्हारी पत्नी यानी कि पायल मलिक। अब जिसको ये बात बुरी लगे वो बुरी लगे, लेकिन अगर आप पूरा पॉडकास्ट सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी कि क्यों पायल मलिक जिम्मेदार है अरमान मलिक की इतनी ज़्यादा ट्रोलिंग की। दरअसल क्या हुआ कि अरमान मलिक तो घर के अंदर है, उनको पता नहीं कि क्या चल रहा है। पायल मलिक ने जाकर वहां आधी अधूरी और झूठी जानकारी दी अरमान मलिक के सामने कि भाई ये आदमी तुम्हारी बीवी पर गंदी नज़र रखता है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये बोल दिया कि भाई इसकी नज़र जो है कृतिका पर सही नहीं है, जो कि अरमान के दिमाग में बैठ गई। अब उनके दिमाग में बैठ गई, लेकिन अरमान भी पूरे शाणे हैं। अरमान ने पूरी प्लानिंग करके थप्पड़ मारा है। जी हाँ, वो एकदम से रिएक्शन निकल कर नहीं आया, वो प्लानिंग का रिएक्शन था। देखिए, एकदम से निकल के आता तो किया तो जिस वक्त ब्रेक लिया गया बीच में, उस वक्त अरमान मलिक जाके उनसे बात करते और गुस्से में मारते तो वो एक चीज़ थी। लेकिन क्या हुआ कि ब्रेक लिया गया, चाय बनवाई, आराम से बात की गई कटारिया से। कटारिया से पूछा गया कि तेरी फैमिली को कोई ऐसे बोलता तो तू क्या करता। सो उसने कटारिया ने जवाब दिया थप्पड़। तो अरमान मलिक ने कहा अब तो थप्पड़ पड़ेगा, लेकिन कटारिया की वहाँ गलती थी। तो कटारिया ने एक बार ये नहीं बोला भाई तू कैसे मार देगा, मेरा दोस्त है। वहाँ पे उसके बाद में जाकर बात करने की कोशिश की गई। वो बात करने की नहीं, वो प्री प्लान हो चुका था सब कुछ। गए वहाँ पर, कटारिया भी गया बात करने के, आराम से वो समझाने की बंदा कोशिश कर रहा है कि भाई मैंने क्या कहा, लेकिन इतने में ही जड़ दिया थप्पड़। अब कटारिया भी वहां खड़े होते तो किसी को समझ में नहीं आया कि हुआ क्या। बट ये साफ दिखा है कि भाई ये अरमान मलिक ने दिमाग में बिठा ली थी कि तुझे इसको मार के हीरो बनना है, क्योंकि इसने तेरी बीवी के लिए ऐसा कहा है। अब पब्लिक में तू हीरो बन जाएगा। अगर तू कुछ नहीं करेगा तो पब्लिक सोचेगी पता है इसकी वाइफ को ऐसा बोल रहा है, ये कुछ नहीं कर रहा है, क्योंकि भाई उसको तो नहीं पता ना कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। लेकिन जो वर्ड कहा गया था कि मुझे गिल्टी फील हो रहा है, उसके लिए बार बार एक्सप्लेन करने की विशाल ने कोशिश की। हालांकि देखिए, ये वर्ड गलत तो लगेगा ही जब बोलेगा मुझे गिल्टी फील हो रहा है, कि भाभी सुंदर लगती है। सुंदर लगती है एक अच्छा वर्ड है कि अच्छी लगती है, लेकिन उससे पहले गिल्टी फील होना लगाना, तो जो आदमी होगा ना उसकी थॉट वहीं जाएगी। क्योंकि आदमी की जो थॉट होती है ना, वो समझ सकते हैं आदमी जब आपस में बैठ के बात करते हैं तो किस तरीके की बात करते हैं। ये बहुत से लोग बोल चुके हैं। तो आदमी की थॉट वहीं जाएगी और उसकी बीवी के लिए चीज़ कही जाएगी तो उसको गुस्सा आएगा। लेकिन अरमान मलिक को गुस्सा इंस्टेंटली नहीं आया, वो प्लान करके गुस्सा आया है। दूसरी चीज़, उनको यही नहीं पता, उनको लगा कि अगर पायल ने बोली है, क्योंकि पायल उनकी घर की करता धरता है, अगर पायल ने बोली है तो सही सेंस में ही बोली होगी और कुछ ना कुछ जरूर है। ये भी उनके दिमाग में फिट बैठ गया था। अब जब विशाल की गलती सिर्फ इतनी है कि उसका दोस्त कटारिया भी उसके साथ वहाँ नहीं था, क्योंकि कटारिया बोला नहीं मुझे लगा तू गलत है, नहीं मुझे लगा तू गलत है, क्योंकि वही है ना, बॉयज टॉकिंग चल रही थी। बॉयज टॉकिंग में ऐसी चीज़ें होती है, बातें होती है, बट वहाँ किसी की बीवी के लिए बात हो रही थी, तो इसलिए ये चीज़ें इशू बन गई और बिग बॉस हाउस के अंदर इशू बन गई। नहीं तो ये इतनी बड़ी बात नहीं थी। देखिए, एक जगह पर दोनों अपनी ठीक है कि भाई किसी की वाइफ के बारे में कोई ऐसा बोलेगा उसको गुस्सा आएगा, वो रिएक्ट करेगा। और
विशाल इसलिए सही है क्योंकि उसको पता है उसके मन में क्या है, वो जो चीज़ें बोल रहा था। कई बार ये चीज़ें देखिए, वीडियो कहीं ऐसी आई है जिनमें देखकर ऐसा लग रहा है कि नहीं, थोड़ा अजीब सी तरीके से विशाल देख रहा है, बोलता भी है, लेकिन वहाँ पर बढ़ावा भी कटारिया दे रहा है। कटारिया उसको अगर वहीं रखता कि बस ये बातें यहीं बंद कर दे, ये जगह ऐसी बातें करने की नहीं है, कैमरा सब रिकॉर्ड करता है, गलत चीज़ें जाएंगी, तो वहीं पर विशाल रुक जाता। बट ये चीज़ें वहाँ नहीं हुई। दूसरा, यहाँ पर थोड़ा मुझे कटारिया गलत लगा था उस मामले में कि भाई कटारिया को अरमान को रोकना चाहिए था। कटारिया चाहता तो अरमान को वहाँ शांत कर सकता था, लेकिन उसने कोशिश ही नहीं की, उसने समझाने की कोशिश नहीं की। लेकिन फिर भी मैं एक बात कहूँगी कि विशाल ने अपनी दोस्ती निभाते हुए कल जिस तरीके से कटारिया को बचाने की कोशिश की है, वो काबिले तारीफ़ है। दरअसल कटारिया को सज़ा मिल गई बिग बॉस की तरफ से, क्योंकि जो विशाल है उन्होंने ये पकड़ लिया था कि कटारिया ही बाहर वाला है। अब वो पकड़ा जाना भी जायज़ था, क्योंकि कटारिया, मुनीषा और जो विशाल है वो तीनों दोस्त थे। अब मुनीषा को उन्होंने सेव किया, तो मुनीषा ने सीधा आके कहा कि मुझे किसी ने, अपने ने सेव किया है। अब शक किस पे जाता है? विशाल पर और कटारिया पर। अब विशाल को ये पता था तू नहीं है, तो कौन बचा? कटारिया बचा। तो विशाल का तो पता ही चलना था कि ये कटारिया है, लेकिन बिग बॉस ने क्या कर दिया, वहाँ सजा दे दी, क्योंकि प्री प्लान था बिग बॉस का भी ये कि कटारिया को बनाओ, किसी तरीके से फंसाओ, जिससे घर वाले भी इसके खिलाफ हो जाए कि भाई इसने ऐसे ऐसे डिसीजन लिया है, और जो इसके दोस्त हैं और मतलब इसके खिलाफ वोटिंग जाए और ये बाहर हो जाए। ये बिग बॉस ने एक खेल खेला। इसके बाद में सब चीज़ें सामने आई, घर वालों से पूछा गया कि क्या कटारिया को रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। सबने हाथ उठा लिया कि भाई इसको बाहर भेजना चाहिए। सिर्फ विशाल, शिवानी, सना मकबूल और दीपक चौरसिया ने कहा कि नहीं, घर में रहना चाहिए। इसके बाद बिग बॉस ने कहा कि घर वालों ने तो तुम्हें नॉमिनेट कर दिया है, यानी कि एलिमिनेट कर दिया है, आप एलिमिनेट हो। आपके जो दोस्त हैं उनको 3 घंटे तक आपके फेवर में चक्की चलानी है, जिससे कि आप बच सको। अब और अगर आप 3 घंटे तक चक्की चलाकर बच गए, यानी कि आपके दोस्तों ने आपको बचा लिया, तो जनता के हाथ में फैसला है। दूसरी तरफ जनता की जो वोटिंग है वो चल रही थी। बिग बॉस का खेल देखिए, यहाँ पे कटारिया को फंसाने के लिए कितना बड़ा खेला है। उसके बाद में जो उनके दोस्त हैं, विशाल, शिवानी, सना मकबूल, दीपक, चारों वहाँ पर बैठे हुए थे, चक्की चलाई, जिसमें शिवानी और जो विशाल है उन्होंने बहुत चक्की चलाई भाई, बहुत मेहनत उन्होंने की। वहाँ से वो लोग बच के निकल गए, लेकिन फिर भी बिग बॉस को चैन नहीं मिला। बिग बॉस ने दिखाने के लिए कटारिया को पूरी रात बाहर बांध के रखा। किस तरीके से? जी हाँ, हथकड़ी से बांध के रखा, जहाँ पर विशाल उनके साथ में सोए। अब सुबह सुबह एक और कांड हो गया। मैं उस वक्त खुद लाइव फीड देख रही थी जब ये चीज़ें हुई है। जो लोग बोल रहे हैं कि फेक है, सांप नहीं निकला था, वो सिर्फ बनाया गया है, ऐसा कुछ भी नहीं था। दरअसल हुआ ये कि मैं भी मॉर्निंग में नहीं खोलती हूँ लाइव फीड, पर मैंने इसलिए खोला कि मैं देखना चाहती थी कि कटारिया आखिर कर क्या रहा है, कैसे सोया है, क्योंकि रात को मैंने नहीं देखा था। तो मैं लाइव फीड खोल के बैठी, थोड़ी देर तक अंदर का दिखाया गया, मैंने फिर बंद कर दिया। मैंने थोड़ी देर बाद फिर से खोला, तो उस वक्त कटारिया को ही दिखा रहे थे। लगभग ये जो है उनके घड़ी के हिसाब से मॉर्निंग हो चुकी थी और काफ़ी रोशनी थी, कटारिया की आँख खुल चुकी थी। तो कटारिया आराम से बैठा हुआ था, बट उसके हाथ में दर्द हो रहा था, वो इस तरीके से देख रहा था। तो पीछे से वो सांप निकल के आया, बाकायदा निकल के आया, और गार्डन एरिया में पीछे की साइड से, जहाँ पे झाड़ी थोड़ी सी लंबी थी, यानी कि जो थोड़ी सी दीवार बनी हुई है उसके पास से वो निकल के आराम से चला गया। गनीमत ये रही कि वो सांप ना तो कटारिया के पास आया ना विशाल के पास आया, वो निकल के आराम से चला गया। सांप काफ़ी ज़्यादा पतला था और इतना भी नहीं, ऐसा लग रहा था जैसा पानी का सांप हो, या फिर वो ज़्यादा जहरीला सांप नहीं होगा। बट डिपेंड ये करता है कि बिग बॉस हाउस के अंदर इस तरीके से सांप निकला, वो आराम से जा रहा था, शायद इसी वजह से और लोगों ने उसको देखने की या छेड़ने की कोशिश नहीं की। जो भाई टीम होती है वो इतने कैमरे रहते हैं, लेकिन फिर भी एक बड़ी लापरवाही है। देखिए, बारिश के मौसम में सांप निकलना एक कॉमन चीज़ है, लेकिन इस तरीके से अगर निकल के वो किसी को हार्म पहुंचाता तो वो भी एक बड़ी बात है, क्योंकि बिग बॉस हाउस के घर में ये पॉलिसी है कि जो घर के अंदर मेंबर आएगा उसकी सेफ्टी बिग बॉस हाउस के पास में है, बिग बॉस वालों के पास में है। तो हम करते हैं वीडियो का एंड, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपकी क्या राय है इस बारे में कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।